जय हिंद दोस्तों। चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल का एक टेस्ट किया है और जिस प्रकार का टेस्ट हुआ फाइनेंशियल टाइम्स के हिसाब से यदि हम देखें तो फाइनेंशियल टाइम्स का मानना है कि अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स भी आश्चर्यचकित थे कि ये एकाएक जो बिल्कुल चुपचाप रूप से उसने टेस्ट किया। अब दो चीजें हैं कि पहली बात तो ये किस प्रकार का टेस्ट था, हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स होते हैं वे क्या होते हैं। तो ये जो टेस्ट था ना, ये चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल विथ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का किया और इसमें जो व्हीकल था उसने पूरा एक ऑर्बिट लगाया, एक चक्कर लगाया, परिक्रमा की पृथ्वी की और उसके बाद वो टारगेट पर आया। हालांकि वो 40 किलोमीटर मिस हुआ टारगेट से, लेकिन फिर भी ये पहली बार किसी देश ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है। तो इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि अब जो आर्म रेस है ये बढ़ना निश्चित है और इसके दो पक्ष हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। एक तो भारत के लिए, भारत के संदर्भ में, और दूसरा ग्लोबल ऑर्डर, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स के संदर्भ में। क्यों यूनाइटेड स्टेट्स इतना ज्यादा आश्चर्यचकित और पैनिक है। और वास्तव में यदि आप सोशल मीडिया को देखें तो कहीं ना कहीं पैनिक दिख रही है चीन के इस कदम से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिफेंस का जो लोग हैं उनके बीच में। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको टेस्ट किया हो। हम ये कह सकते हैं कि वो प्रिसीजन वेपन नहीं था, 40 किलोमीटर दूर उसने अपने लक्ष्य से मारा, लेकिन आप इसका मतलब ये मानिए कि साल 2 साल में वो प्रिसाइज भी हो जाएगा। और डेड एक्यूरेसी की जहां तक जरूरत होती है वो न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं होती है, वो नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को होती है। तो आप सपोज करो अगर वो 1-2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर इधर उधर भी मारता है तो वो न्यूक्लियर कैपेबल वेपन है, तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो आप मान के चलें कि विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स वो एक्यूरेट भी हो जाएगा। तो चाइना ने उस लेवल तक चीजों को अचीव कर लिया है, जबकि अमेरिका भी काफी पीछे है। दूसरी बात, जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास हाइपरसोनिक वेपन से बचाने के लिए अपने आप को कोई एंटी मिसाइल सिस्टम इस प्रकार का नहीं है। जो उनका पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है विच दे कंसिडर टू बी बेस्ट, वो इसमें केपेबल नहीं है। हाँ, S-400 और S-500 जो हैं वो इससे बचत देते हैं जो रशियन मेड सिस्टम्स हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक बहुत बड़ी कंसर्न है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स के पास अभी तक इससे बचाव के लिए कोई कवच नहीं आता है। अब दूसरी बात, ये जो एक्सपेरिमेंट किया चाइना ने, ये क्या बिल्कुल अनपेक्षित था? मैं अनपेक्षित इसको नहीं कहूंगा, क्योंकि 2019 की जो परेड हुई थी उसमें चाइना ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसको वो DF-17 कहते हैं, उस परेड में उन्होंने शोकास्ट किया था। अब उसको उन्होंने और मैच्योर किया है और एक अलग अलग लेवल तक ले गए हैं। लेकिन इससे एक संदेश चाइना ने यूनाइटेड स्टेट्स को दिया है कि हम पूरे ग्लोब के ऊपर, दुनिया के ऊपर ऑर्बिट भी कर सकते हैं और आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। जो बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल थी ये 10 मैक की स्पीड वाली थी। देखिए, हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स होती हैं या हाइपरसोनिक जो वेपन होता है या व्हीकल होता है, वो उसको बोलते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से 5 गुना से अधिक चले। 5 गुना या 5 गुना से अधिक, मतलब 5 मैक या उससे ऊपर जो जाएगा वो हाइपरसोनिक की कैपेबिलिटी में आ जाएगा। उससे जो लोअर होगा वो सुपरसोनिक में आएगा। जो 1 मैक से भी नीचे होता है वो सबसोनिक की कैपेसिटी में चला जाता है। तो ये हाइपरसोनिक था। बताया जा रहा है कि 10 मैक की स्पीड इसने अचीव की थी। तो डेफिनेटली इट्स अ वरीसम थिंग। और अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स को यह माना जाता था कि दुनिया का कोई भी अस्त्र जिसको वो न्यूट्रलाइज नहीं कर सके, उसकी सीमा तक, उसकी लैंड तक, उसके देश तक पहुंचने में कैपेबल नहीं है। लेकिन अब ये लगता है कि ये जो शस्त्र है वो कैपेबल है, क्योंकि एंटी हाइपरसोनिक सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास वर्तमान में नहीं है। तो एक बड़ा क्लियर संदेश है, प्लस एक प्रोपेगेंडा भी बड़ा हुआ है, वो विशेषकर व्हेन इट कम्स विज़-वी ताइवान के ऊपर अगर चीन हमला करता है
तो अमेरिका के लिए एक चुनौती दे रही है, नई चुनौती खड़ी कर दी है, प्लस ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन मिलने वाली है। अब एक आर्म्स की रेस बहुत तेजी से शुरू होने वाली है, ये आप निश्चित रूप से मान के चलें। लेकिन उससे भी गंभीर जो प्रश्नवाचक चिन्ह उत्पन्न होता है वो अमेरिकन इंटेलिजेंस के ऊपर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि दे क्लेम दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन उनको पता क्यों नहीं था? तो ये एक उनकी इंटेलिजेंस फेलियर भी है, उनका मिलिट्री फेलियर तो है कि वो क्यों नहीं अभी तक उसका एंटी सिस्टम बना पाए हैं, जो अपने आप की मिसाइल्स को उतनी उन्नत कर पाए हैं, ये डेफिनेटली है। जबकि रशिया ने किया है, चाइना ने किया है, भारत भी काफी हद तक आगे आ रहा है। बताता हूं मैं आगे भारत क्या कर रहा है इस पर। लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी के ऊपर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है और डिफेंस कम्युनिटी के ऊपर भी है। अब बात आती है जहां तक हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान को घबराने की बात नहीं है। देखिए, पहली बात बताऊं मैं कि इस कैपेबिलिटी से चाइना ने एक चीज शोकास्ट की है कि वो 1 घंटे से भी कम समय में दुनिया में कहीं भी अटैक करने में सक्षम है। तो हिंदुस्तान के काफी करीब है, तो वो और भी कम समय हो जाता है उसमें। यदि इस दृष्टिकोण से हम चीजों को नापेंगे तो बहुत कम समय के अंदर वो हमारे यहां पहुंच सकता है। लेकिन इस चीज को भी याद रखें कि भारत के पास एक न्यूक्लियर डिटेरेंट है। भारत की मिसाइल पूरी चाइना को तक जाने में सक्षम है और उनकी सारी मिसाइल हम तक जाने में सक्षम है। तो ये जो है ना, ये एक बंदूक उसने हमारे सर पर रख रखी है और हमने भी एक बंदूक उसके सर पर रख रखी है। फिर जहां तक एंटी मिसाइल सिस्टम की बात है, जो अमेरिका के पास नहीं है, भारत के पास मुझे लगता है 1 आध महीने में आ जाएगा, क्योंकि S-400 जो रशियन बिल्ड सिस्टम है वो कैपेबल है हाइपरसोनिक वेपन को रोकने में। और उसके बाद जो S-500 अगर आगे उसकी डील भी होती है तो वो और भी उन्नत है। तो भारत के पास S-400 का आना अपने आप में एक कवच देता है उसको हाइपरसोनिक मिसाइल से। तो हमारे पास एक छतरी है उससे हमको बचाने के लिए, हाइपरसोनिक के अटैक से बचाने के लिए। और जहां तक हमारी खुद की कैपेबिलिटीज की बात है, 4 साल का लगभग कहा था डीआरडीओ ने कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल 4 साल पहले कहा था कि हम 4 साल में तैयार, 2 साल पहले कहा था कि 4 साल में हम लगभग तैयार कर लेंगे। अब 2 साल चूंकि उसको बीत चुके हैं, मुझे लगता है 2 से 2.5 साल में भारत के पास खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी और मिसाइल शस्त्र होगा बाकायदा। तो हम एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ज्यादा आगे हैं इस रेस में। लेकिन एक रेस तो चालू हो गई है और एक आर्म रेस है जिसमें हम भी सहभागी हैं। चीन अमेरिका से बहुत सारे क्षेत्रों में आगे निकल चुका है। मैं बार बार कहता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, साइबर वॉर कैपेबिलिटीज हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉर कैपेबिलिटीज हो, हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटीज हो, और नंबर ऑफ नेवल पावर्स, नंबर की बात कर रहा हूं अभी मैं, क्वालिटी की नहीं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। तो वहां अमेरिका के लिए कंसर्न है। इसलिए अमेरिका को चाहिए कि भारत जैसे देशों को बहुत पैम्पर करके रखे, क्योंकि वो अकेला चीन से नहीं भिड़ सकता। हमने तो अपना लोहा कई बार मनवा लिया है। तो आपके कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछना इस विषय पर। जय हिंद, जय भारत।